वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रियम श्रीवास्तव। ये जो है इलाहाबाद का पेपर के समय चल रहा है ये वीडियो, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 ऐसे हाई क्वालिटी के क्वेश्चन हैं जो हाई क्वालिटी स्टेनोग्राफर और ड्राइवर में पूछे गए थे। उस तरह के क्वेश्चन हैं जैसे कि ग्रुप सी और ग्रुप डी में आपकी आ सकते हैं, ठीक है। ये आशा नहीं कि हरदम छोटा ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने केवल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हल किए हुई है। ये हाई लेवल क्वेश्चन इसको बोलते हैं। ऐसे 50 हाई लेवल क्वेश्चन जो समझ में नहीं आते, थोड़ा इधर उधर के रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमने आपके लिए स्पेशली तैयार किया है कि आप जो है किसी भी तरीके से, अगर छोटे क्वेश्चन हो तो छोटे, बड़े हो तो बड़े करके आओ, ठीक है। सबको सही करके आओ। चलो शुरू करते हैं। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी एंड ग्रुप सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन ये हैं, ठीक है। चलो आइए शुरू करते हैं। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन है, बस सुनना है, एक दो बार रिपीट करना, क्योंकि 2 दिन का टाइम है, याद तो कर नहीं सकते वैसे भी, हाँ, ठीक है। तो पहला है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के समय युद्ध करते हुए कब वीरगति प्राप्त की? तो 1799। भी सब डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये हाई लेवल इसको क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? हाई लेवल क्वेश्चन। तो कब वीरगति प्राप्त की थी? 1799 में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के समय युद्ध करते समय वीरगति प्राप्त की थी, ठीक है। दूसरा है, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बदलावती हुई? तो मृतक, बूढ़ा और रोगी और सन्यासी की वजह से 4 दृश्यों के कारण बुद्ध जो है वैराग्य जीवन अपना लिए थे। उसके बाद देखते हैं, तीसरा है, सम्राट अशोक कि वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था? तो वो कारुवाकी थी। कौन है? कारुवाकी। ये हाई लेवल क्वेश्चन है, याद रखना, सिंपल नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन अभी आए थे ड्राइवर और स्टेनोग्राफर में, मतलब कि आधे अच्छे आते हैं छोटे छोटे, बट आधे जो है हाई लेवल आते हैं, ठीक है। नहीं तो सभी तो पास हो जाए ना। तो उसके बाद देखेंगे, चौथा है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो वो है मौर्य राजवंश, ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन है? तो सबसे प्राचीन राजवंश वो मौर्य राजवंश है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, पांचवा है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ठीक है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। कौन था? जेम्स प्रिंसेप। समझ में आ रहा है भाई फ्रेंड्स? हाई लेवल क्वेश्चन है, याद रखना। छठवा है, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो अशोक ने की थी। किसने की थी? अशोक ने की थी। किसकी? श्रीनगर की स्थापना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 7वां नंबर देखते हैं। 7वां नंबर में है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी, ठीक है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? ठीक है, तो वो कौन था? वो मीर कासिम था। कौन था? मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर को स्थानांतरित किया था, ठीक है। 8वां नंबर देखेंगे, किस ग्रंथ में सूत्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो वो अर्थशास्त्र में, ठीक है, अर्थशास्त्र में सूत्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 9वां, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम था? हाई लेवल क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे होंगे, अच्छे हैं। देखिए, सबको पता है, पेशेवर का नाम सुना होगा आपने, अर्थशास्त्र का मीर कासिम का, बट ये क्वेश्चन जो है हाई लेवल बने जाते हैं। तो पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम था? तो पेशावर का, ठीक है। नंबर 10 देखेंगे, गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये है बयाना भरतपुर से। कहाँ से? बयाना भरतपुर से, ठीक है। आगे देखेंगे 11वां नंबर, वेगी वेगी जो के युद्ध में चोल नरेश कारिकाल के पराजित होकर किस चेर राजा ने आत्महत्या कर ली? तो नेदुनजेरल आदन ने हत्या कर ली थी। किसने? नेदुनजेरल आदन ने। किसमें? वेगी के युद्ध में चोल नरेश कारिकाल के पराजित होकर किस चेर राजा ने आत्महत्या कर ली? तो नेदुनजेरल आदन थे, ठीक है। देख रहे हो ऐसे भाई, ऐसे हैं हाई लेवल क्वेश्चन। 12वां देखेंगे, भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने, आगे देखेंगे, नीचे है, ठीक है। आगे देखेंगे सर्वाधिक सहयोग दिया था? सर्वाधिक सहयोग दिया था तो किसने दिया था? बड़ौदा के महाराजा ने। किसने दिया था? बड़ौदा के महाराजा ने। अब ये बात कोई नहीं बताएगा कि उनको बड़ौदा ने महाराजा ने सपोर्ट किया था, बस आगे बढ़ गया। ऐसे थोड़ी कोई आगे बढ़ता भी ना सपोर्ट। 13वां देखेंगे, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो वो बाल गंगाधर तिलक को प्राप्त है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जी ने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव यानी गणपति महोत्सव जो मनाया जाता है ना, वो बाल गंगाधर तिलक को उसका आरंभ करने का श्रेय प्राप्त है, ठीक है। उन्होंने आरंभ किया है, ऐसा माना जाता है, ऐसा उनको प्राप्त कर दी, उस पद भी दी गई है। 14वां देखेंगे, किस राष्ट्रकूट शासक ने
एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो वो कौन थे? कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम जो हैं एलोरा के पर्वतों को काट करके कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। 15वां नंबर देखेंगे, वेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? कौन है? वेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन था? ठीक है। अब वेंगी देख लो, विष्णुवर्धन नाम सुना है बट ये नहीं पता वेंदु चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। हाई लेवल क्वेश्चन है ना भाई। 15 नंबर विष्णुवर्धन है। ठीक है। आगे देखेंगे 2.1, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो पावापुरी में की थी। कहाँ की थी? पावापुरी में की थी। किसने की थी? महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो पावापुरी में की थी। आगे देखेंगे दूसरा है, किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया था? ठीक है। तो वो है हेली ओडरस ने। किसने? हेली ओडरस ने। ठीक है। क्या किया था? भागवत घोषित किया था। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, तीसरा, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो वो किसका प्रयोग किया था? तांबे का प्रयोग किया था। वैदिक कालीन लोगों ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया? तांबे का प्रयोग किया था। ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, अगर आप हमारे चैनल अभी तक बने हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो पहले। ठीक है। उसके बाद पढ़ो भाई, फ्री में कुछ ना लो, कुछ तो कर दो। ठीक है। चौथा देखते हैं, हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिला है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिला है। मतलब हल संबंधी अनुष्ठान, ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण में मिला था। ठीक है। पांचवा देखेंगे, किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? ठीक है। मतलब जो कविता रूप में होता है, कहानी रूप में होता है, यानी गद्य और पद दोनों में की गई है, तो यजुर्वेद है। यजुर्वेद जो है गद्य एवं पद दोनों में लिखी गई है। ठीक है। उसके बाद छठवा देखेंगे, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? ठीक है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। किसके नाम से? संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। याद रखना। ठीक है। अब ऐसे होते हैं हाई लेवल क्वेश्चन, पता था? अभी छोटे छोटे देख करके अभी लोग आए हो, अब जाओगे ना वहाँ तो ऐसे हाई लेवल क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। सातवां देखिए, निम्नलिखित में से किसे जाटों का प्लेटो कहा जाता है? किसे? कि निम्नलिखित में से किसे जाटों के प्लेटो कहा जाता है? तो वो है सूरजमल। किसको? सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहा जाता है। ठीक है। और सूरजमल ने कहाँ पे आक्रमण किया था, कोई बता सकता है? अगर मैंने इसको, जो मेरा वीडियो देखता है वो कवर है, सभी सब पढ़ाया जा चुका है। ठीक है। कमेंट करके बताओ सूरजमल ने कहाँ पर आक्रमण किया था। हमने आपको जीके 100 क्वेश्चन बताया था। ठीक है। चलिए आठवां देखते हैं, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग हुआ? तो नंबर है चतुर्थ। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन दे देगा, अगर कोई धर्म से संबंधित कोई किताब के नाम लिख दिए तो आप उसी में टिक करोगे ना। चलो, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के ग्रंथों का में संस्कृत का प्रयोग हुआ? तो चतुर्थ है। ठीक है। मतलब चतुर्थ ग्रंथ जो है बौद्ध का, उसमें जो है संस्कृत का प्रयोग किया गया है। आगे देखेंगे, नौवां है वेदांत। क्या है? वेदांत किससे किससे कहा गया है? तो उपनिषदों को वेदांत कहा गया है। किसे? उपनिषदों को वेदांत कहा गया है। 10वां देखेंगे, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये तो बहुत बार आ चुका है। ठीक है। बहुत बार आ चुका है। धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद 11वां है, सन 1932 में, ठीक है, सन 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने की थी। किसमें? 1932 में किसकी की थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। ठीक है। 12वां नंबर, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो उदयामांडपुर थी। क्या थी? उदयामांडपुर। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वो उदयमांडापुर में थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 13वां है, मराठों ने गुर्रिल्ला युद्ध प्रणाली का कुशल प्रशिक्षण संभवतः किससे प्राप्त किया था? तो अहमदनगर के अबीसिया नियानी मंत्री मलिक अंबर से। देख रहे हो, ऐसे क्वेश्चन है भाई। मराठों ने, एक मिनट, मराठों ने गुर्रिल्ला युद्ध प्रणाली का कुशल प्रशिक्षण संभवतः किससे प्राप्त किया था? अहमदनगर के आबिसिनियानी मंत्री मलिक अंबर से। ठीक है। 14वां देखेंगे, भारतीय इतिहास में अमरम का अर्थ क्या हुआ करता था? तो इसका है जागीर। अमरन जो है जागीरों को बोलते थे। भारतीय इतिहास में अमरम का अर्थ क्या हुआ करता था? तो जागीर हुआ करता था।
15 अशोक के कालिंग पर कब आक्रमण किया गया, ठीक है। तो अशोक के कालिंग में 260 ईस्वी पूर्व जो है वो आक्रमण किया गया था। कितने में? 260 ईस्वी पूर्व जो है आक्रमण किया गया था। 3.1 किस भारतीय ने सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने के लिए सदन में विधेयक प्रस्तुत किया था? तो वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, जिन्होंने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने के लिए बोला था। जैसे कि 1 से 5 वो अनिवार्य है कि आपसे 1 से लेकर के 5 तक पढ़ना है, लेकिन अब है 8 तक पढ़ना है, ठीक है, अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आ गई थी, ठीक है। उत्तर वैदिक काल की जब गोत्र व्यवस्था जो है वो उत्तर वैदिक काल से ली गई है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। आगे देखो तीसरा, मलिक काफूर, ठीक है। मलिक काफूर को 1000 दिनार कहा था, क्योंकि उसे अब देखो उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया था, क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, ठीक है। ये सवाल के अंदर सवाल के क्वेश्चन है, हाँ, जिसे हम लोग गौर नहीं करते, इसे बोलते हैं हाई लेवल। चौथा देखिए, हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था? तो मेहराबों के निर्माण का ज्ञान उन्हें नहीं था, जो कि उस समय एक किला कहलाता है, दुर्ग। पांचवा देखेंगे, निम्न में से किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, उन्हें बिना ताज के बादशाह कहा जाता है, ठीक। उसके बाद देखेंगे छठवां नंबर है, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किसने की थी, ठीक है। तो दैमाबाद में हुई थी, ठीक। कहाँ पे हुई थी? दैमाबाद में। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज कहाँ हुई? दैमाबाद में। अब इनको कैसे पता भाई? क्योंकि दैमाबाद में तांबे के रथ की जो है वो मिली है, हाँ, पुरानी चीजें मिली। सतवा देखेंगे, राजगृह में महावीर स्वामी ने सर्वाधिक निवास किस ऋतु में किया? वहाँ राजगृह में महावीर स्वामी ने सर्वाधिक जो निवास किया वो किस ऋतु में किया? तो वर्षा ऋतु में किया था, ठीक है। आगे देखेंगे 8वां नंबर, जैन धर्म के पहले तीर्थकर के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो है ऋषभदेव। जैन धर्म के पहले तीर्थकर के रूप में ऋषभदेव को माना जाता है। 9वां देखेंगे, महावीर स्वामी यति कब कहलाए? तो घर त्यागने के बाद जो है वो यति कहलाए थे। कौन? महावीर स्वामी, ठीक है। आगे देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी, क्या अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुरशाप था, क्या था? अली गुरशाप, ठीक है। हाई लेवल क्वेश्चन है, देख रहे हो। 11वां है, महावीर के निर्माण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो सूरधमन हुआ। कौन हुआ? सूरधमन हुआ, ठीक है। आगे देखेंगे, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? किसके में हुआ था? किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ? तो वो कौन है? कनिष्क के शासन काल में, ठीक है, कनिष्क के शासन काल में हुआ। 13वां देखेंगे, आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? ठीक है, आदि जैन ग्रंथों की भाषा प्राकृतिक भाषा थी, क्या? प्राकृतिक भाषा, ठीक है। 14 नंबर, जैन धर्म के पांचों व्रतों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन सा है? तो वो है अहिंसा व्रत। कौन सा है? अहिंसा व्रत। 15वां देखेंगे, सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो कहाँ से मिलती है भाई साहब? जबालोपानिषद से मिलती है। किससे? जबालोपानिषद से मिलती है। सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जबालोपानिषद से मिलती है। आगे देखेंगे 4 पॉइंट, मुस्लिम कानून के 4 स्रोतों में 3 कुरान, हदीस एवं इजमा हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चौथा स्रोत है? तो चौथा स्रोत जो है मुस्लिम के कानून का वो कयास है। क्या है? कयास है। दूसरा है, मोहनजोदड़ो स्नानागार के पश्चिम के स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? यानी कि कुआं, ठीक है। मोहनजोदड़ो में स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो कुषाण काल में हुआ था। किसमें हुआ था? कुषाण काल में हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, भारत में धन निष्कासन का का क्या तात्पर्य है? नंबर 3, भारत में धन निष्कासन का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य, जो धन भारत से बाहर जाता है उसके बदले में कुछ भी प्राप्त ना होना, उससे भारत का धन निष्कासन कहा जाता है, ठीक है, यानी व्यर्थ चला जाना। चौथा है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो पंडित मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का जो है प्रारंभ किया था, ठीक है। आगे देखेंगे 5वां है, संधि का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस
पुरास्थल को कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को कहा गया है। किसे कहा गया है? मोहनजोदड़ो को क्या कहा गया है? मृतकों का टीला कहा गया है। ठीक है, आगे देखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत आया, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? हाँ, तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। छठवां नंबर, कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार के एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई। यह किस पुस्तक में लिखा है? तो इंडिया टुडे में लिखा है। क्या लिखा है? कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार हुई है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 7वां नंबर, ऐसा कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनहल्लाहक घोषित किया था? वो है मंसूर हल्लाज। क्या घोषित किए थे? अनहल्लाहक घोषित किए थे। ये मुझे नहीं पता अनहल्लाहक घोषित क्या होता है, बट अनहल्लाहक घोषित किए थे। हाई लेवल क्वेश्चन आते हैं। प्रथम सूफी साधक था। ठीक है, आगे देखेंगे। 8वां है ब्रिटेन। ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किस अंग्रेज अधिकारी को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था? तो वो है जनरल डायर को। ठीक है, जनरल डायर को ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जो है जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था। 9वां देखेंगे, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने थी? तो वो रस बिहारी बोस हैं, जिन्होंने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। ठीक है, 10वां नंबर है, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के पेरिस यात्रा से की थी? तो वो है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, किससे की थी? नेपोलियन के पेरिस यात्रा से उन्होंने गांधी जी के नमक सत्याग्रह आंदोलन जो चलाया था उससे उनकी तुलना की थी। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे पेन क्वेश्चन नहीं है, हाँ सॉरी, कोई बात नहीं। आपको ये जो हाई लेवल क्वेश्चन मैंने दिखाया, आप इसे एक बार रिपीट कर लो, क्योंकि ये हाई लेवल क्वेश्चन माने जाते हैं, जो कि समझ लो एक प्रकार से जो पेपर वाले होते हैं इसे जो है रिजल्ट मतलब लोगों को कम करने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं, जिससे हम लोगों को पता नहीं रहता। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एक बार रिपीट कर लेना। ठीक है, याद रखना। और हाँ, आप उस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना। स्टडी विद प्रियम श्रीवास्तव पर आपको जोरों शोरों से पढ़ाई कराई जा रही है। अभी अगर आप नए हो तो पिछले बार वीडियो नहीं देखो तो चैनल पे जाओ, विजिट करो। पूरे एक हज़ार जी के क्वेश्चन, हर एक हिंदी के क्वेश्चन सब सॉल्व कराया गया। ठीक है, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हिट कर लेना। और नेक्स्ट में हम आपको एक 1000 का और जो है हाई लेवल क्वेश्चन देने वाले हैं, जीके से संबंधित और हिंदी से संबंधित। चैनल बने रहो, आज वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 2 दिन लास्ट डेट है, बस सुनना है याद, अब नहीं करना है। अब पढ़ाई बंद कर दो, बस सुनते रहो। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।